जीजी माँ के एपिसोड में आप देखेंगे कि सुयश और फाल्गुनी पूजा कर रहे होते हैं मंदिर में और वहाँ पर कलश जो है वो गायब हो जाता है और पंडित जी कहते हैं कि कलश जो है वो गायब हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ एक बच्चे के पास वो कलश होता है और पंडित जी कहते हैं कि वो बच्चा लेकर कलश को भाग गया है। वो लड़का मंदिर से भागता है और भागते हुए सुयश की गाड़ी की तरफ पहुंच जाता है। वहीं वो डिक्की खोलता है और पहले तो ड्राइवर जो है वो सामान रख रहा होता है, ड्राइवर बंद करके जाता है तो पीछे से वो बच्चा डिक्की के अंदर चला जाता है, छुप जाता है। विधान और नियति कहते हैं कि आज बड़े दिनों बाद पूजा करके बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मन को संतुष्टि मिल रही है। वहीं पर फाल्गुनी को अचानक से फ़ोन आता है कि और फाल्गुनी फ़ोन सुनकर बहुत ही घबरा जाती है और बिट्टू से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। तो बिट्टू कहती है कि जीजी माँ क्या हुआ? फाल्गुनी कहती है कि वही जो हर बार होता है, इसलिए मुझे घर जाना होगा। वहीं पर फाल्गुनी जब घर पहुँचती है, तो वहाँ पर एक औरत होती है जो कि अपना सर दीवार के साथ मार रही होती है। फाल्गुनी उसे बहुत ही रोकती है लेकिन वो हटती नहीं और वो खुद को चोट पहुँचा रही होती है। असल में वो औरत उत्तरा देवी रावत होती है, जो कि पागल हो चुकी होती है। और उत्तरा देवी जब नीचे के ज़मीन पर गिरती है तो वहाँ पर उत्तरा देवी के पास एक पेपर होता है जिस पर सुयश की तस्वीर जिस पर लिखा होता है कि नंबर वन बिजनेसमैन। और दूसरी तरफ जो है सुयश फ़ोन पर बात कर रहा होता है, उससे अचानक से आवाज़ आती है और वो ड्राइवर से कहता है कि डिक्की खोल के देखो इसमें क्या है। तो वो जब ड्राइवर डिक्की खोलता है तो उसमें एक बच्चा होता है और सुयश उसे देखकर घबरा जाता है कि ये बच्चा आखिर किसका है और उसे उठाता है, देखता है उसके गले में वही बैंडेड होता है जो गोविंद के गले में बैंडेड होता है और उसे वो हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तरा को वो फाल्गुनी हॉस्पिटल में लेकर आती है और डॉक्टर से कहती है कि अब दौरा क्यों पड़ा। डॉक्टर कहती है कि वो ही पहले की तरह हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें दौरे क्यों पड़ रहे हैं। सूर्या जब बच्चे को दाखिल करवाता है तो वहाँ पे नर्स पूछती है कि इसके माता-पिता कौन हैं और सूर्य को वो समझ नहीं आता और वो लड्डू गोपाल की तरह तस्वीर देखकर कृष्णा लिख देता है और अपने साथ अपना नाम लिख देता है। वहीं फाल्ग नियति और विधान आपस में बात कर रहे होते हैं कि मॉम को अब भी दौरे पड़ रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या हुआ है। विधान उनका शुक्रिया अदा करता है कि तुम दोनों बहनों ने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा। नियति कहती है कि तुम भाई को बता क्यों नहीं देते। नियति विधान से कहती है कि तुम मॉम को अपने घर क्यों नहीं अपने साथ लेकर जाते। विधान कहता है अगर भैया को पता चल गया कि मॉम जिंदा है तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे और क्यों अगर उन्हें पता चल गया कि वो तुम्हारे साथ हैं और वो जिंदा हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उत्तरा देवी अचानक कमरे में से निकलती है और सामने सुयश को देखती है। देखते हुए उसे वही याद आता है कि जैसे सुयश ने इसे घर से निकाला था। वही ख्याल इसे बार बार आ रहा होता है और वो चाकू लेके सुयश को मारने की कोशिश करती है। मारने की कोशिश करती है तो नियति वहां पर आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि ये आप क्या कर रही हैं। वहीं पर फाल्गुनी आती है, कहती है आप इधर क्या कर रही हैं, आप कमरे में जाइए। अचानक से फाल्गुनी को गाने की आवाज़ आती है, चलते चलते कट जाएंगे रास्ते। ये जब गाना वो सुनती है सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि ये गाना तो मैं गाती हूँ। वो सुनते सुनते आवाज़ वही कमरे की तरफ चली जाती है। जब वो बच्चे के पास पहुंचती है तो वो बच्चा मोबाइल पे गाना सुन रहा होता है। उससे कहती है कि तुम ये क्यों सुन रहे हो और वो कहता है कि ये मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है इसलिए ये मैं सुनता हूँ। फाल्गुनी से उसका नाम पूछती है और वो अपना नाम गोपाल बताता है और वहीं पे ड्रामा ख़त्म हो जाता है।